एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर रहेगा हमारा सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा, ये चैप्टर तुम्हारा क्लास 5 में भी आने वाला है। सो यहाँ इसे बहुत अच्छे से समझ के जाना, सो दैट जो चीज़ें आगे क्लास 5 में तुम्हें पढ़ाई जाएँ वो तुम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो चलिए चलते हैं। लुक अराउंड योर रूम। तुम अपने रूम के आसपास देखो। तो भैया देख लो अपने सारे रूम के आसपास। यू विल सी डोर्स। तुम्हें दिखाई देंगे दरवाजे, तुम्हें दिखाई देंगी खिड़कियाँ, तुम्हें दिखाई देंगी बुक्स, तुम्हें दिखाई देंगे बॉक्सेस, टम्बलर्स यानी ग्लासेस, वाटर बॉटल्स, पेन, सीडीज एंड मेनी अदर थिंग्स। और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अपने आसपास दिखाई देंगी। अगर मैं भी अपने रूम में देख रही हूँ तो मुझे टीवी नज़र आ रहा है, बेड नज़र आ रहा है, सोफ़ा नज़र आ रहा है, चेयर नज़र आ रही है, टेबल नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब ये भी जो भी चीज़ें मुझे भी नज़र आ रही हैं, या जो भी चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स से बनी हुई हैं, है ना। कोई कांच की है तो कोई लकड़ी की है। डोर्स एंड विंडोज़ आर मेड अप ऑफ वुड। हमें समझ में आता है कि जो दरवाजे हैं और जो खिड़कियाँ हैं वो किससे बने हैं? लकड़ी के बने हैं, कांच के बने हैं और मेटल के बने हो सकते हैं। बुक्स एंड बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ पेपर। तो जो किताबें हैं, बुक्स हैं, यानी या फिर जो बॉक्स हैं मेरे पास, वो किसके बने हैं? पेपर के, गत्ते के भी बने होते हैं, है ना, वही बोल रहे हैं। तो टम्बलर्स एंड बॉटल्स आर मेड अप ऑफ ग्लास। जो मेरा ग्लास है यानी कि टम्बलर है, और जो मेरी बोतल है, हम वो बोल रहे हैं कि वो कांच की बनी हुई है। सीडीज एंड पेन्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो सीडी और पेन जो हैं वो प्लास्टिक से बने हुए हैं। सो द थिंग्स अराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हम इससे इतना तो समझ पाए कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स से बनती हैं, अलग अलग चीज़ों से बनती हैं। व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? तो हमने कहा वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनती हैं। तो वो चीज़ें, वो मैटर, वो बनता किससे है? व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ सकता है एग्जाम में। सो ऑल मैटर इन द वर्ल्ड, जितना भी मैटर है दुनिया में, इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो बना है मॉलिक्यूल से। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ये एसी का रिमोट है, तो ये भी छोटे 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 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है, सॉलिड है। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी मैटर में। किसी भी मैटर में, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो जिसका मास हो और जो जगह घेरती हो। तो जैसे रिमोट है तो ये जगह भी घेरता है, स्पेस भी लेता है, तो ये मैटर है, राइट। अब ये मैटर किसी चीज़ से बनता है? ये बनता है मॉलिक्यूल्स से। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे सब्सटेंस, जो कि दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक डॉट लगाओ, मान लो कि वो मॉलिक्यूल है, फिर बहुत सारे डॉट लगाओगे धीरे धीरे तो कोई मैटर बनने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर मैं बोलूँ पानी की बूंद किससे बनी है, तो वो बनी है पानी के मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, आ जाओ जी, स्टेट्स ऑफ मैटर। आप किसी भी चीज़, जो भी मैटर है, वो 3 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट का हो सकता है। या तो वो सॉलिड हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या तो वो गैस हो सकता है। ठीक है, सो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे सॉलिड क्या है? अब ये टीवी का रिमोट ही है, तो ये सॉलिड है। अगर मैं पानी पीऊँ तो वो पानी क्या है? वो है लिक्विड। और गैस, भाई ये एयर, ये जो मेरे आजू बाजू पूरी हवा है, यही गैस है। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या क्या है इनमें, एक एक करके पढ़ो, बहुत ध्यान से चार्ट बना के आना, बहुत अच्छा एग्जाम में। सॉलिड, लिक्विड, गैस तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। होल्ड योर पेंसिल टाइटली। अपनी पेंसिल को बहुत टाइट करके पकड़ो। डू यू फील इट्स हार्डनेस? क्या तुम्हें उसकी हार्डनेस महसूस हो रही है? इट इज़ अ सॉलिड। भाई अगर हार्डनेस फील हो रही है तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ये सॉलिड है। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स की जो शेप है वो फिक्स्ड होती है, एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम उसका होता है। सॉलिड्स जो हैं एक निश्चित जगह घेरते हैं। मतलब अगर मेरा ये रिमोट है तो मैं इसको यहाँ रखूँगी तो भी ये उतनी ही जगह घेरेगा, मैं इसको यहाँ रखूँगी तो भी ये उतनी ही जगह घेरेगा। इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है। ठीक है, इसकी शेप फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि मैंने रिमोट रख दिया तो वो बह गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। सॉलिड्स कैन बी हेल्ड, सॉलिड्स को आप पकड़ सकते हो, एंड दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। ऐसा क्यों होता है कि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव अराउंड। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं
वो मूव नहीं कर सकते, मूव कर सकते होते दूर दूर हो जाएंगे तो वो फिर तो वो सॉलिड ही नहीं रह गया। जिसके मॉलिक्यूल्स जितने पास होंगे, मान लो कि ये मैंने डॉट 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 लगाया, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने पास पास बनेंगे चीज़ उतनी ही ज़्यादा सॉलिड होगी। ये मॉलिक्यूल्स जितने दूर होंगे चीज़ उतनी ही कम सॉलिड होगी, और बिल्कुल ही दूर दूर हो गए तो गैस बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो। सॉलिड्स कैन बी हेल्ड, दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव अराउंड, सॉलिड्स मूव अराउंड नहीं कर सकते। फिर भी वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड्स, लेकिन हम कुछ सॉलिड्स की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। जैसे कि रबड़ की बॉल, आप उसे कस के दबाइए तो थोड़ा उसकी शेप चेंज हो जाती है, यू नो, प्रेस अ रबर बॉल, तो फिर वो क्या होगा, थोड़ा सा उसका शेप चेंज होगा, द शेप ऑफ द बॉल चेंजेस। सो सॉलिड्स है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर जो शेप है उनकी फिक्स्ड होती है, और वॉल्यूम, ठीक है, वो भी फिक्स्ड होता है क्योंकि वो कितनी जगह घेरेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड्स की। तो मिल्क इज़ अ लिक्विड, दूध जो है एक लिक्विड है। इज़ इट हार्ड, क्या दूध हार्ड होता है? बिल्कुल भी नहीं, दूध हार्ड नहीं होता, मॉलिक्यूल्स उसके थोड़े दूर दूर होते हैं। कैन यू होल्ड इट, क्या आप पकड़ सकते हैं इन योर हैंड? दूध हाथ में डाल के देखना, ऐसे बह जाएगा एकदम से नीचे से, हम होल्ड भी नहीं कर सकते। नो, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। दूध की शेप फिक्स नहीं होगी, पानी की शेप फिक्स नहीं होती, ऑयल की शेप फिक्स नहीं होती, ये लिक्विड है, लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती। आप उन्हें ग्लास में डालोगे वो ग्लास की शेप ले लेंगे, आप उन्हें मग में डालोगे मग की शेप ले लेंगे, आप उन्हें किसी कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेंगे, तो उनकी शेप फिक्स नहीं होती। नो, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके थोड़े दूर दूर लूजली पैक्ड हैं। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स कैसे थे? बिल्कुल पास पास थे। लिक्विड्स के कैसे हैं? थोड़े दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो। एंड कैन मूव अराउंड, और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। इट कैन बी पोर्ड इनटू अ वेसल, आप इसे किसी बर्तन में डाल सकते हो, इन विच दे आर कैप, जिसमें वो रखा जाता है। मतलब जो शेप होती है ना लिक्विड्स की, वो शेप ले लेती है उसी बर्तन की जिसमें उसे रखा जाता है। दस इसी वजह से लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर की शेप ही ले लेते हैं, इन विच दे आर पोर्ड, जिसमें इनको पोर करके डाला जाता है। दे कैन फ्लो, बह जाते हैं। अब तेल आपका गिर जाए बह जाएगा, पानी गिर जाए बह जाएगा, तो दे कैन फ्लो। हाउ एवर, फिर भी लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, थोड़ा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इनका, ये तो हम जानते ही हैं कि ग्लास में अगर इतनी जगह घेर रहे हैं तो मग में भी इतनी ही घेरेगा, ऐसा नहीं कि वो जगह ज़्यादा ले लेगा, वॉल्यूम इनका फिक्स रहता है। गैसेस की बात करते हैं। ट्राई टू कैच एंड होल्ड इट इन योर हैंड्स, कैच करके देखो गैस को, अपने हाथ में होल्ड करने की कोशिश करो, नहीं होगा। द स्मोक, यानी कि जो धुआं होता है, ऑफ आ लिग्नाइट अगरबत्ती, लाइटेड अगरबत्ती, लाइटेड अगरबत्ती मतलब जली हुई अगरबत्ती, पूजा में जलाते हो तो उसका धुआं तो सारे में फैल जाता है, मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। कैन यू डू इट, नहीं कर पाओगे, नहीं। कैन यू सी द एयर अराउंड यू, कि तुम अपने आसपास की हवा देख सकते हो, नहीं, ट्रांसपेरेंट होती है, दिखती नहीं है, नो। आगे देखो, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एयर, तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेरे आसपास जितनी भी हवा है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गैसेस हैं। स्मोक कैन बी सीन बट एयर कैन नॉट बी सीन, आप स्मोक, धुआं तो आपको दिख जाता है फिर भी, लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। यू कैन नॉट होल्ड अ गैस इन योर हैंड, आप गैस को अपने हाथ में होल्ड कर ही नहीं सकते। When air is filled into a balloon, जब आप हवा भर देते हो किसी बैलून में, it takes up all the shape inside the balloon, तो वो all the space, तो आपने बैलून में हवा भरी तो वो पूरी जगह ले लेगा जितनी भी बैलून के अंदर होगी। तो हवा क्या होती है, वो पूरी जगह ले लेती है जितनी उसे मिल जाती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं एक तरीके से, तो वो पूरी जगह ले लेती है। वी कैन पंप मोर एंड मोर एयर इन अ फुटबॉल, फुटबॉल हमें लगा भर गई, लेकिन हम थोड़ी और हवा भर सकते हैं और भर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भरोगे तो फट से फट जाएगा, ठीक है, तो उतना भी नहीं है। इट मीन्स मोर एयर कैन बी फिल्ड इनटू द सेम स्पेस, हाँ, ज़्यादा हवा भर सकते हैं, थोड़ी भरी है तो थोड़ी और ज़्यादा भर सकते हैं। द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम स्प्रेड्स क्विकली, अब जो परफ्यूम की खुशबू होती है ना, वो तो सारे में फैल जाती है, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह परफ्यूम की खुशबू फैल जाती है, क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अदर। दिस इज सो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, एंड द गैसेज कैन फ्लो ईजिली। दस हम कह सकते हैं कि गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप, गैस की कोई शेप फिक्स नहीं होती, कोई फिक्स्ड इनका वॉल्यूम नहीं होता, फिल कर देते हैं स्पेस को, वेसल के यानी बर्तन की पूरी जगह ये ले लेते हैं, एंड फ्लो करते हैं मोर ईजिली दैन लिक्विड्स, लिक्विड्स के मुकाबले ज़्यादा आसानी से बह जाते हैं, उड़ जाते हैं हम कह सकते हैं।
लुक एट द फिगर 5.2। भाई देख लेना क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आराम से पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस फिगर में भी बोलूँ तो यहाँ पर ये जो रखी हुई चीज़ है ये सॉलिड है, पानी बह रहा है, ये क्या है, हमारा लिक्विड है, फव्वारे से पानी निकल रहा है, सब लिक्विड है। और हवा जो है यहाँ पर गैस है, CO2 है, एयर मतलब बोल सकते हैं ऑक्सीजन आपको लिखवाया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। पेड़ आपका सॉलिड हो गया एक तरीके से। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, मतलब एक सॉलिड को आप लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। पानी का एक एग्जाम्पल आपको पढ़ाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर इंटरचेंजेबल, यानी कि आप इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने भाई पहले ही पढ़ लिया है अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में, कि पानी जो है बर्फ़ है तो फिर सॉलिड है, लिक्विड है तो पानी है, और भाप बन जाए तो वो गैस है, ठीक है। ये तीनों आपको दिखा रखे हैं। लुक एट द फिगर 5.3, बहुत केयरफुली इसको देखिए, सीक्वेंस बनाइए। वाटर, अच्छा क्या किया, आइस को हीट किया तो वो वाटर बन गई, है ना, वाटर बनी है। तो अभी का स्टेट क्या था, इनिशियल स्टेट पे वो आइस थी, हीटिंग करने पे वो फाइनल स्टेज में वाटर बन जाती है। प्रोसेस क्या है, ये मेल्टिंग, मतलब वो बर्फ़ पिघल गई है। इसके बाद बात करते हैं, वाटर को हीट किया तो वाटर वेपर बना, यहाँ बॉइलिंग का प्रोसेस चल रहा है। वाटर वेपर को ठंडा किया तो वो पानी बना, और यहाँ कंडेंसेशन चल रहा है। भाप अगर ठंडी होकर पानी बनेगी, भाप अगर ठंडी होकर पानी बनेगी, कंडेंसेशन है। वाटर को ठंडा किया, फिर से जमा दिया, इसको आइस बना दिया, तो ये फ्रीजिंग कहलाता है। वापस समझ लो, पिघलना मेल्टिंग होता है, बर्फ़ का पिघलना मेल्टिंग, उबलना बॉइलिंग होता है, कंडेंसेशन अगर भाप जो है वो पानी बन जाती है तो कंडेंसेशन, और फ्रीजिंग अगर जम जाए पानी तो ये क्या है, फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ भी हो गया। इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर 5.3। अब 5.3 फिगर से बिल्कुल क्लियर है दैट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग के द्वारा। टेक ऑफ वैक्स, ठीक है भैया, ले लिया, मोम ले लिया, एक तरीके से वैक्स का कैंडल लेना है, मोमबत्ती लेनी है पूरी की पूरी। लाइट इट, इसको जलाओ, एंड लेट इट बर्न, इसको जलने दो, ठीक है, जलाया और इसको जलने दो। फिर क्या होगा, ऑब्जर्व करो इट केयरफुली, बड़े ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, चलो देख लिया। वॉट हैपन्स टू द वैक्स, क्या होगा, पिघलने लगेगी आफ्टर सम टाइम। वैक्स का क्या ही होना होता है, मेल्ट होने लगेगी, जिसे हम बोलते हैं डिजॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर, घोलना एक तरीके से, है ना, पानी के अंदर सॉलिड को घोलना, नमक को घोलना, चीनी को घोलना। टेक अ बीकर, एक बीकर लो, हाफ फिल्ड विद वाटर, उसको पानी से आधा भर दो। पुट सम शुगर, उसके अंदर थोड़ा चीनी डालो, इनटू इट एंड स्टर इट वेल, बहुत अच्छे से उसको हिलाओ। कैन यू सी सम शुगर नाउ, अब दिखता है नहीं, अब तो शुगर घुल गया होगा, नहीं दिख रहा, नो। टेक द वाटर, अब पानी लो, सॉरी टेस्ट करो उसको, वो मीठा हो गया, यस हाँ वो मीठा हो गया बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज द शुगर हैज़ डिजॉल्व्ड इन द वाटर, जो चीनी है वो इस पानी में घुल गई। द लिक्विड इज नाउ अ शुगर सॉल्यूशन, अब वो जो लिक्विड है वो शुगर का सॉल्यूशन बन गया। और इन दिस सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो शुगर इज सॉल्यूट, मतलब एक तरीका बताती हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बच्चों को याद नहीं होता, क्या सॉल्यूट क्या सॉल्वेंट, पानी है ना वो क्या सॉल्वेंट है, और चीनी है सॉल्यूट। अब तुम ये देखो, पानी क्या है, ज़्यादा है, सॉल्वेंट की स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी होती है, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी होती है। तो जो कम होगा वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट है। ऐसे तुम याद करने की ट्रिक है, इट्स नॉट कि कोई साइंटिफिक बात होगी ये, ठीक है। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, जिसमें आपने घोला और पूरा मिला के जो बना वो बनता है सॉल्यूशन। बिकॉज शुगर जो है डिजॉल्व हो जाती है ईजिली इन वाटर, वी से दैट शुगर इज सॉल्यूएबल इन वाटर, मतलब पानी में घुल सकती है। वॉट हैपन्स व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, क्या होता है जब चीनी जो है घुल जाती है पानी में। व्हेन वी पुट शुगर इन वाटर, जब हम चीनी डालते हैं पानी के अंदर, इट्स मॉलिक्यूल्स स्कैटर थ्रू आउट द वाटर, उसके मॉलिक्यूल्स पूरे पानी में फैल जाते हैं। दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेसेस, ये इतनी खाली जगह होती है सबको घेर लेते हैं इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब क्या हुआ, आपने पानी है, ये पानी के अंदर क्या किया, आपने चीनी डाली, तो पानी के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, हमें पता है। अब चीनी के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो जहाँ जहाँ जगह होगी वहाँ चीनी के मॉलिक्यूल्स खुद को सेट कर लेंगे, ठीक है, चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसका जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है। When we put sugar in water, its molecules scattered throughout the water and they occupy the empty spaces in between the molecules of water. And this is why sugar seems to disappear. आपको लगता है शुगर गायब हो गई है। When it dissolves in water, the sugar solution does not look different. वो प्योर वाटर ही दिखता है, however जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है। Now let us compare the volume of the solvent and solution. देखेंगे वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ये एक्टिविटी में बताया होगा। Take some water in a beaker, फिर make the water level by
पेस्टिंग स्टेप, मतलब आपने लिया और आपने लगा दिया कि भैया यहाँ तक था पानी का लेवल, अब यहीं तक रहेगा घुलने के बाद भी, यहीं तक रहेगा घुलने के बाद भी। ऐड करो उसमें 3 स्पून ऑफ शुगर को, ना वाटर के अंदर डालो, उसको चलाओ, फिर क्या होगा आप देखो कि लेवल सेम है। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स ने अपनी जगह बना ली, तो लेवल अप नहीं हुआ। ठीक है, द above एक्टिविटी शो करती है दैट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट लिखा है 100%, ऑलमोस्ट द सेम एज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, बिकॉज दिस इज बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ने फिलअप कर लिया जो खाली जगहें थी पानी के मॉलिक्यूल्स की। और बस होता है हमारा ये चैप्टर फिनिश। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो जितना हो सकता है इतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अंतिम बात आप लोगों से, जो मैं आप लगभग सभी वीडियोस में आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे 3 चैनल हैं जिनमें से कहीं पे भी आपका मटेरियल हो सकता है। एक तो है ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, एक है ऑनलाइन क्लास बाय एनबी, और तीसरा है पी स्क्वायर एकेडमी, जो मैंने बिल्कुल नया चैनल बताया। अब मैं तीनों पर ही जो है मटेरियल डाल रही हूँ, पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर एकेडमी बाय निधि भटनागर। तीनों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सा चैप्टर चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।